अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये ज़बरदस्त सी और आसान सी फज्जी ब्राउनीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर केक पैन। इसको हम इस तरह का बेकिंग पेपर लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप किसी भी तरह का पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इतना ही बटर बचा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे पैन को ग्रीस कर लूँ, बजाय इसके कि ये ज़ाय हो। पिछली ब्राउनीज़ की रेसिपी जो मैंने आपको बतलाई थी, उसमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ हुआ था। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम बेकिंग नहीं करते, लेकिन सिर्फ ब्राउनीज़ घर में बनाना चाहते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी रेसिपी बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ ना हो। तो आज की रेसिपी जो है, इसमें आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक बीटर नहीं चाहिए। आप इसको लकड़ी के चमचे से या किसी भी तरह के चमचे से या हैंड विस्क से बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। पैन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट। वैसे तो आपको 200 ग्राम चाहिए, लेकिन इसको मैंने इस तरह से कप में करके मेजर कर लिया था कि अब आपको ग्राम्स की वजह से प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से छोटा छोटा मैंने चॉप कर लिया और ये यहाँ पर मेरे पास है 1.5 कप। थोड़े से कप जो हैं वो भरे हुए होंगे इस तरह से। 1.5 कप जो है वो तकरीबन 200 ग्राम होती है। वैसे चॉकलेट के पैकेट पर भी ग्राम्स लिखे होते हैं, आप वहाँ से देखकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर बोल में ले लिया है मैंने मक्खन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई चॉकलेट। मक्खन की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर बटर से भी ब्राउनीज़ बनाइएगा। यहाँ पर सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया। जब पानी उबलने लगा तो प्याले को इस तरह ऊपर रख के मैंने चॉकलेट और मक्खन को पिघला लिया। ये करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बोल में डाल के माइक्रोवेव कर लीजिएगा कुछ सेकेंड के लिए। मिक्स करते रहना है आपने इसको, यहाँ तक कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और मेल्ट हो जाएं। बस अब हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे और एक तरफ रख देंगे। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक बोल में हम ले लेंगे ब्राउन शुगर और वाइट शुगर। पिसी हुई शक्कर आपने आधा कप लेनी है और ब्राउन शुगर भी आपने आधा कप लेनी है। ग्राम्स में लिखी हुई रेसिपी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 अंडा। इस पूरी रेसिपी में 3 अंडे यूज़ होंगे, लेकिन हम एक एक करके ऐड करेंगे। और इसमें आपने बिल्कुल ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस इतना मिक्स करना है कि अंडा जो है वो शुगर के साथ मिक्स हो जाए। देखिए दोनों अच्छे से मिक्स हो गए और बस अब हम इसमें दूसरा अंडा जो है वो ऐड कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इस पूरी रेसिपी में आपने ख्याल करना है कि आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। जो भी इंग्रेडिएंट आप ऐड करें बस इतना मिक्स करें कि वो इंग्रेडिएंट बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाए। देखिए ये वाला भी हो गया। अब हम इसमें तीसरा अंडा है वो डाल देंगे। अवन को आपने प्रीहीट कर लेना है 180 पर। आप इसको बिल्कुल पतीले में भी बना सकते हैं, पतीला भी आपने प्रीहीट करने के लिए रख देना है। वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे वो मेल्ट किया हुआ बैटर जो हमने शुरू में बनाया था, बटर और चॉकलेट को जो मेल्ट किया था, वो सारा एक दफ़ा में आपने इसमें ऐड कर देना है। इसको भी बस इतना मिक्स करना है कि ये अंडे और शक्कर के साथ मिक्स हो जाए। इसको हम बेक करेंगे ब्राउनी को तकरीबन 35 to 40 मिनट। आप 25 मिनट के बाद इसको चेक कर लीजिएगा। पतीले में भी यही टाइमिंग रहेंगे। फ़ोन में टाइमर लगा लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने छन्नी इसके ऊपर रख दी है और इसमें डाल दिया है कोको पाउडर। इसको हम छान लेंगे। इस रेसिपी में कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए कि ये फजी ब्राउनी है। फजी ब्राउनी में बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ होता। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। इसको भी हम छान लेंगे। बाकी भी सारा डाल दीजिए और छान लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। 1/4 टीस्पून है। अगर आप सॉल्टेड मक्खन यूज़ कर रहे हैं तो आपने नमक नहीं डालना।
इसको अब हम बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इतना करना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नज़र ना आए, सब अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमारा ब्राउनी बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। स्पैचुला से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम डाल देंगे इसको केक पैन में जो हमने पहले से रेडी कर दिया था। आप बिल्कुल राउंड केक पैन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई और डिश भी यूज़ कर सकते हैं शीशे वगैरह की, ऐसी जो ओवन सेफ हो और पतीले में यूज़ हो सकती हो। बस अब आपने इसको टैप कर लेना है और ओवन में रख देना है बेक होने के लिए 35 to 40 मिनट। 25 मिनट के बाद चेक करना शुरू कर दीजिएगा। तो ब्राउनी बेक हो चुकी है, मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है, ठंडी भी ये हो गई। अब मैं इस तरह नाइफ से साइड्स अलग कर रही हूँ। ब्राउनी का बेक होने का जो पता चलता है उसके लिए आपने टूथपिक नहीं यूज़ करनी होती। ब्राउनी की जो साइड्स होती हैं तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक वो बेक हो जाती हैं और जो सेंटर होता है वो अभी गीला ही होता है। तो जब आपने इसको ओवन से निकाल लेना है, रूम टेम्परेचर पर जब ये आएगी तो ये अच्छी सी सेट हो चुकी होगी। अगर उस वक्त आप नहीं निकालेंगे, आप बेक करते रहेंगे कि सेंटर भी कुक हो जाए, तो वो फिर केकी हो जाएगी, वो फिर फजी ब्राउनी नहीं रहेगी। तो टाइमिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है। जब भी मैं आपको कह रही हूँ 25 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा। अगर साइड्स बेक हो चुकी होंगी, सेंटर अभी गीला होगा, तो आप उसको निकाल लीजिएगा और उसको पैन में ही रहने दीजिएगा यहाँ तक कि वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। फिर आप उसको पैन से रिमूव कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है जितने पीस आपको कट करने हैं आप कट कर लीजिए। और बस हमारी ब्राउनीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए सेंटर कितना इसका फजी है और ऊपर कितनी अच्छी सी लेयर आई है। कोई इलेक्ट्रिक बीटर, कोई ख़ास चीज़ हमने यूज़ नहीं की है। बहुत आसान है, आप बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह की भी वीडियोस बनाऊँ कि आपको बतलाऊँ अगर आप ब्राउनीज़ या कोई और चीज़ सेल करना चाहते हैं तो किस तरह आप करेंगे, सब मैनेज किस तरह करेंगे। तो ज़रूर बताइए। अगर आप इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं तो मैं फिर आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस भी बनाना शुरू करूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्वांटिटी के साथ लिख दिए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो को। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।